गंदम खरीदारी बहरान, सरकारी महकमों ने संगीन लापरवाही और नाकिस मनसूबाबंदी से काम लिया। गैर जरूरी गंदम की दरामद से मुतालिक सरकारी दस्तावेजात ने पोल खोल दिए। गुज़श्ता साल PDM दौरे हुकूमत के दौरान मई में शॉर्टफॉल का तखमीना बना। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और चारों सूबों के महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग ने शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया। जुलाई 2023 में गंदम दरामद पर काम शुरू किया। इसहाक डार की सरबराही में ECC के आखिरी इजलास में दरामद मुस्तरद या मंजूरी का फैसला न हुआ। इजलास में समरी मौखर कर दी गई। निगरान हुकूमत ने आते ही मंजूरी दी। 20 अगस्त जो LC ओपन करने की इजाज़त दी गई। 29 अगस्त को रूसी बंदरगाह से 2 जहाज रवाना हुए। 22 सितंबर को पहला जहाज पाकिस्तान दाखिल हुआ। महकमा खुराक पंजाब ने सितंबर की बजाय नवंबर में सरकारी गंदम का इजरा शुरू किया। गंदम बहरान पैदा करने वालों के एहतसाब का फैसला। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 6 मई को लाहौर बुला लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से गंदम स्कैंडल पर रिपोर्ट पेश करने का इम्कान। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। नवाज शरीफ को बताया गया निगरान दौर में गंदम की दरामद पहले और मंजूरी बाद में दी गई। गंदम लाने वाला बहरी जहाज 25 के बजाय सिर्फ 7 रोज़ में पाकिस्तान पहुँच गया। हक़ाइक़ सामने आने पर पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून के अहम मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने गंदम खरीदारी बहरान पैदा करने वालों को निशाने पर रख लिया। गंदम स्कैंडल पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। दोनों की मबैन तल्ख कलामी निजी होटल में हुई। अनवारुल हक काकर ने कहा, आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हनीफ अब्बासी ने कहा, टीवी प्रोग्राम पर सच बयान किया। साबिक वज़ीर आज़म ने पूछा, हनीफ अब्बासी कौन है? बोले, फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के कारकुन हरदीप सिंह कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। 3 भारतीय शहरी गिरफ्तार। कत्ल की फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान के भारतीय हुकूमत से राब्तों की तहकीकात जारी। कैनेडियन पुलिस ने तीनों की शनाख्त जाहिर कर दी। करण बरार, कमलप्रीत सिंह और करण सिंह शामिल। ताल्लुक बदनाम ज़माना लॉरेंस बिश्नोई गैंग से निकला। मुल्जिमान कराए के कातिल। भारत से तलबा के आर्जी वीज़े पर कनाडा भेजा गया। पुलिस ने कनाडा के सूबे अल्बर्टा के शहर एडमिंटन से हिरासत में लिया। तीनों मुल्जिमान को फर्स्ट डिग्री कत्ल में चार्ज किया गया। पीर के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। 45 साल हरदीप सिंह को गुज़श्ता बरस गोली मारकर कत्ल किया गया। सूबों की आईनी ओहदों पर तब्दीली की तैयारी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम खुंडी खैबर पख्तूनख्वा, सरदार सलीम हैदर पंजाब के गवर्नर नामजद। मुस्लिम लीग नून का जाफर मंदुखेल को बलूचिस्तान का गवर्नर लगाने का फैसला। गवर्नर सिंध का ओहदा MKM के पास ही रहेगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गवर्नर्स के नाम तजवीज़ किए। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने जोहराना दिया। 18 माह से बातचीत के लिए तैयार हैं। 3 सियासी जमातों के अलावा सबसे बात होगी। बानी पीटीआई का कहना है 3 नाम डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशाखाना में ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक ही बार बना कर ले आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, डायलॉग का कोई पैगाम नहीं मिला, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। हुई तो बानी पीटीआई बताएंगे। जो लोग हमारे मैंडेट चोर हैं उनके अलावा सबसे बात होगी। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन की अहम बैठक शेड्यूल। अपोजिशन इत्तेहाद आज अमीर जमात इस्लामी से मिल बैठेगा। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात 2 बजे मंसूरा में होगी। अपोजिशन इत्तेहाद के वक्त में महमूद खान अचकजई और असद कैसर शामिल होंगे। मुलाकात में सियासी उमूर पर गुफ्तगू होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा बनने की दावत दी जाएगी। जजिस तकर्री का तरीक़ाकार। हुकूमत का आइन में तरमीम पर गौर। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। इम्कान है आइन में तब्दीली से जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हो जाए।
जस्टिस याहिया आफरीदी ने इल्तवा की तजवीज़ दी। कहा चूँकि हुकूमत आइनी तरमीम पर गौर कर रही है इसलिए इजलास मौखर कर दिया जाए। जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान के इत्तफाक से इजलास मुलतवी कर दिया गया। अरकान ने इत्तफाक किया जजिस तकर्री का अमल रुकना नहीं चाहिए। मौजूदा रूल्स के मुताबिक जजिस की तकर्री का अमल जारी रखा जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध आज से ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम शुरू करेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है पीपल्स बस सर्विस के मुसाफिर स्मार्ट कार्ड के जरिए किराए की अदायगी कर सकेंगे। सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फरामी है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खास वजीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। सिंध में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में इजाफा। 5 माह के दौरान 1271 इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। सूबाई महकमा इंसानी हकूक़ ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। हद से बेजा, हिरासा, मुबैना ज़्यादती, खुदकुशी, बदफेली, कत्ल, अगवा बराए तावान शामिल। सबसे ज़्यादा 746 शिकायत पुलिस के खिलाफ रहीं। दूसरे नंबर पर महकमा रेवेन्यू, तीसरे पर तालीम और महकमा मेहनत रहे। कराची में पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों की तफसीलात मंजर आम पर। सिंध भर में 32 मकामात पर कमर्शियल सरगर्मियाँ चल रही हैं। ज़मीनों पर पेट्रोल पंप्स, दुकानें, गोदाम, फ्लैट्स और दफातर तामीर। किराया भी वसूल किया जा रहा है। सिंध पुलिस को मिली ज़मीन पर 4 पेट्रोल पंप्स और 1397 दुकानें तामीर की गई हैं। 338 फ्लैट्स, 37 गोदाम, दफातर और दुकानों से 6.4 मिलियन किराया मिलता है। सिंध के इम्तिहानी सेंटर्स में नकल का सिलसिला थम ना सका। लाड़खाना बोर्ड में आज 9वीं जमात के इम्तिहानात में सरेआम नकल जारी। मोबाइल के जरिए बायोलॉजी के पेपर में बिला खौफ छापे जारी। तालीमी बोर्ड की जानिब से बनाई गई विजिलेंस टीमें भी नकल रोकने में नाकाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली, भक्कर में बारिश का इम्कान। लाहौर और गुजरावाला के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल बरसने की पेश गोई। उधर केपी में 20 रोज के दौरान 89 अफराद जाँ बहक हुए। 100 से ज्यादा जख्मी, 3213 घरों को नुकसान पहुंचा। आज ऑपरेशन 9 मई ता 9 जून जारी रहेगा। फ्लाइट शेड्यूल जारी। पहले 15 रोज तमाम परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा उतरेंगी। बाद वाली बेशतर परवाजें जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। 259 परवाजों से 68,000 से जायद सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचेंगे। यरगमालियों की रिहाई में इसराइल की नाकामी। अमेरिका बेसब्री का मुजाहरा करने लगा। हमास जंगबंदी मुस्तरद करे तो उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। अमेरिका की कतर को तनबी। अमेरिकी ओहदेदार ने दावा किया यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की तवालत पर अमेरिका को तशवीश। एंटोनी ब्लिंकन ने कतरी वज़ीर आज़म को पहुंचा दिया। अमेरिका ने कतर को पैगाम दिया अगर हमास मुआहदे पर राजी नहीं होता तो कतर में सियासी ऑफिस बंद किया जाए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा हम जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए पुरज़्म हैं, ताहम मकसद के हसूल में वाहिद रकावत हमास है। हमने तजवीज़ टेबल कर दी, इसमें कोई ताख़ीर या बहाना कबूल नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों की हमायत में अमरीकी तलबा की तहरीक में शिद्दत आ गई। पकड़ धकड़ के बावजूद एहतजाज थम न सका। अक्सर जामियात में तलबा का मौसम गर्मा की छुट्टियों में एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा छुट्टियों में भी कैंप खाली नहीं किए जाएंगे। गजा जंग के खिलाफ मुजाहरे कई महीनों तक जारी रहने का इम्कान। मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। अमरीकी पुलिस ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ना शुरू कर दिए। मुल्क भर में गिरफ्तार तलबा की तादाद 2200 से जायद हो गई। आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहज़ेब रिंद की मुलाकात हुई।
ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। सिपाह सालार ने खेल के मैदान में पाकिस्तानी नौजवानों की शानदार कामयाबियों को सराहा। साहनिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने को। शोहदा के लवाहिकीन गमज़दा। कैप्टन मोहम्मद आकिब जावेद शहीद के वालिद ने कहा, शोहदा के लवाहिकीन के दिलों पर लगे जख्म आज भी ताज़ा हैं। बेटे की शहादत के बाद मुल्क और कौम से बहुत इज्जत मिली। शोहदा की बेहुरमती करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हवलदार मोहम्मद आजम शहीद की बेटी ने कहा, 9 मई को शोहदा की यादगारों को जलाया गया, मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हवलदार आबिद हुसैन शहीद की बेवा बोली, यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सानेहा 9 मई से मुतालिक मुल्की फनकार बरादरी शदीद गमज़दा। अदाकार साजिद हुसैन ने कहा, 9 मई के वाक़यात को इंतहाई तशवीश से देखता हूँ, जिम्मेदारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अदाकार मोहसिन गिलानी बोले, हमें पाक सरजमीन पर कुर्बान होने वाले शोहदा की कदर है। गुलकारा राहत बानो ने कहा, सानेहा 9 मई की पुरजोर मजम्मत करते हैं। शोहदा की तस्वीर जलाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तसर कैंप का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आगाज़। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए स्किल्स पर तवज्जो दी जा रही है। शाहीन शाह अफरीदी और आजम खान इब्तदाई सेशन में शरीक न हुए। हसन अली और शादाब खान आयरलैंड में कौमी टीम के साथ शामिल होंगे। कौमी टीम 7 मई को आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए डबलिन रवाना होगी। सेहत के शोबे में पाकिस्तान का एजाज। डॉक्टर शहजाद बेग सेहत के शोबे में 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। नाम टाइम मैगजीन की 2024 की आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शाया किया गया। शहजाद बेग पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 250 इजाफी नशिस्तों के सबब 1000 से ज्यादा नशिस्तों के साथ लेबर पार्टी का पहला नंबर। 94 इजाफी नशिस्तों के साथ लिबरल डेमोक्रेट्स दूसरे नंबर पर। हुक्मरान कंजर्वेटिव को तारीखी शिकस्त, 450 नशिस्तें खो दी। पोजीशन तीसरी ठहरी। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। जुनूबी ब्राज़ील में तूफ़ानी बारिशें, हादसात में 39 अफराद हलाक, 70 से ज़ायद लापता हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कई शहर मुतासर और मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गए। सड़कें और पुल तबाह हो चुके। हाइड्रो पावर प्लांट के डैम का ढांचा भी गिर गया।